Good morning, everyone, and hello to all of you. So, welcome to another fantastic day of learning. And अगर पिछली वीडियो देख ली किसी ने, पिछली वीडियो में यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। देखो क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसे कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। अगर आपने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से भी आप अगर आप ज्वाइन करते हैं इट इज ओके। ठीक सर, आज पढ़ने क्या वाले अपन। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में समझाया था कि अपन को पहला जो सब चैप्टर है वो कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो यार, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो अपन को स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर, वो होता है एलजेब्रा वाला पार्ट। ठीक है, व्हाई? क्योंकि एलजेब्रा वाला पार्ट बहुत बेसिक लर्निंग का होता है। मतलब कि अपन से 7th-6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन को उसको डिफिकल्टी नहीं होती। अब 10th में या 9th में अगर अपन आ गए हैं तो उसे पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि पहले का है तो पहले का अपन को थोड़ा बहुत आता है, और जो थोड़ा नया बहुत है वो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छा चैप्टर लगेगा और बहुत मजा आएगा चैप्टर करने में। ठीक है, ओके सर। तो सर अपन एलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलजेब्रा में से भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? फिर एक काम करते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे वापस मैं नाम हेडिंग डाल लेता हूं, रियल नंबर्स। सो व्हाट आर रियल नंबर्स? ठीक है, मेन क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट आर रियल नंबर्स, क्या डालते हैं। व्हाट आर रियल नंबर्स। ठीक है, बी, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भाई व्हाट आर रियल नंबर्स, होते क्या है रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स आर दी फोर फादर्स ऑफ ऑल दी नंबर्स। ठीक है, कैसे? देखो रियल नंबर्स क्या होता है? जितने भी बाकी अपन छोटे छोटे नंबर्स देख रहे हैं, जैसे इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, और प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सब कुछ जितने भी नंबर्स है वो सभी किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर। लाइक एग्जांपल में एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल लिया, इस सर्कल को मैं बोल देता हूं रियल नंबर। ठीक है, ये बोल दिया मैंने इसको रियल नंबर। अब जितने भी बाकी जो नंबर्स है, जैसे इंटीजर, ये हो गया इंटीजर वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया अपने नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया अपने जैसे रेशनल नंबर्स। तो जितने भी बाकी जो नंबर्स है ना, सारे नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स ले लो चाहे पॉजिटिव नंबर्स ले लो, ठीक है, वो सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? अपने रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी नंबर्स। ठीक है, इस बेसिक अगर अपन को डेफिनेशन लिखनी हो रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल दी नंबर्स। ठीक है सर, हमने ये समझ लिया। ओके, अब सर हमने ये तो समझ लिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब करना क्या है चैप्टर के अंदर, तो बताऊं मैं? ठीक है, देखो अब इस चैप्टर के अंदर अपन करेंगे क्या। सबसे पहले आपको देखो, अगर आप कोई देखें वीडियो तो इसे 1.25 की स्पीड पे देखना, ये मैं सजेस्ट करता हूं। ठीक है, अगर आपको अपना थोड़ा टाइम बचाना है, आपको थोड़ा अगर रिवीजन करना है, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं आप, तो इसे 1.25 स्पीड में देखिए या फिर 1.5 की स्पीड में देखिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी न्यूली आए हैं, ठीक है, जो बिगिनिंग करें इस चैप्टर की, वो इसे नॉर्मल स्पीड पे ही देखे। ठीक है सर, अब सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो होता है फैक्टर्स, या फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है? फैक्टर्स। ठीक, फैक्टर्स मतलब सर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लिया मैंने जैसे 8, क्या नंबर लिया मैंने? 8 लिया। अब मुझे 8 के क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए 8 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, 8 किस किस के टेबल में आता है? देखिए पहला 8 क्या 1 के टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है, 1 8 8। 8 के 2 के टेबल में भी आता है क्या? 2 के टेबल में आता है? हाँ सर आता है, 2 4 8 होता है, तो 2 के टेबल में आता है, तो ठीक है 2। अब 3 के टेबल में 8 आता है क्या? 3 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं, नहीं आता ना। 3 के टेबल में 8 आता है, 3 3 तो 9 होता है। ठीक है, और 3 2 6 होता है, तो 8 तो कहीं आता नहीं है। ठीक है सर, 3 नहीं आता। फिर 4 आता है, बिल्कुल 4 आता है, 4 8 के टेबल में आता है। 5 आता है क्या? नहीं, 5 तो नहीं आता। 6 नहीं आता। 7 भी नहीं आता। 8 बिल्कुल 8 खुद की टेबल में तो आएगा, हर एक नंबर खुद की टेबल में तो आता ही है, तो 8 1 8। ठीक है, इसके ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे 8 तक के फैक्टर चाहिए। ठीक है सर, तो कितने टोटल मुझे फैक्टर्स मिले? 1 2 3 4। कितने मिले टोटल मुझे? 4 नंबर्स मिले मुझे। कितने नंबर्स मिले? एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये और एक ये। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए सर अपने पास 4 नंबर्स।
कितने नंबर्स हो गए अपने पास टोटल? 4 नंबर्स। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके हो गए 4 फैक्टर्स। ठीक है, तो समझ आया फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर को अगर आप ब्रेक कर देते हो, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप ब्रेक कर देते हो तो जितनी बार आपने ब्रेक किया तो उसके उतने ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है सर, ये हमको बिल्कुल समझ आया। एग्जांपल चलो एक आपके लिए एग्जांपल लेते हैं जैसे 16। तो 16 को ब्रेक करके दिखाओ, 16 के फैक्टर्स निकालो। 16 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? देखिए 16 का देखो, एक तो खुद की टेबल में होता है 1, ठीक है, 1 की टेबल में तो आता है 16, 1 16 जा 16। 2 की टेबल में आता है सर? बिल्कुल आता है, 2 8 जा 16। 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं सर, 3 की टेबल में तो नहीं आता। 4, हाँ सर 4 की टेबल में आता है, क्यों? 4 4 जा 16, 4 की टेबल में भी आता है। 5 की टेबल में आता है क्या? सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 15, 5 4 जा 20। नहीं आता सर, 15 आता है और 20 आता है, बाकी 16 नहीं आता। 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, नहीं आता 16। 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 16 तो नहीं आ रहा। 8 8 आ रहा है सर, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है सर 8, अरे यार हटा, तो 8 तो आ ही रहा है। ठीक है सर 9 आता है क्या? 9 टू 18 होता है सर, नहीं आता। 10 आता है क्या? नहीं सर 10 भी नहीं आता। 11 12 13 14 सर कोई भी नहीं आता है। अब आता है सीधा नंबर कौन सा? 16। तो 16 आता है सर। 16 आता है क्या? चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया, अगर 16 आता है तो 16 कितनी बार में आता है 16 की टेबल में? सर 16 1 जा 16, एक ही बार में आता है सर। ठीक है सर, कितने फैक्टर्स हो गए इसके भी? 1 2 3 4 5, तो कितने फैक्टर्स हो गए टोटल? 5 फैक्टर्स हो गए 16 के। तो हमें फैक्टर्स निकालना तो सर आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया भाई फैक्टर्स अपन कैसे निकालते हैं। लेकिन एक सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया जैसे 84। अब 84 के फैक्टर्स निकालो। अब सर एक एक का हम निकालेंगे क्या? एक एक को डिवाइड करके देखेंगे क्या कि 1 की टेबल में आता है, फिर 2, फिर 3 4। सर ऐसे कितना जाएंगे सर? बहुत टाइम जाएगा हमारा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। एक तरीका है, मैंने बोला चल भाई इतना मत कर, मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत ही तरीका है, आराम से तो फैक्टर निकाल लेगा। सर क्या तरीका है वो होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, उस तरीके को क्या बोलते हैं अपन? फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन से क्या होगा? सर मैंने नाम सुना है फैक्टराइजेशन, 6th क्लास में 7th क्लास में बताया तो गया था, 8th क्लास में बताया गया था। तो भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है? वही होता है जो तू सोच रहा है। सर हम क्या सोच रहे हैं आपको कैसे बता? अरे मुझे सब पता है यार। ठीक है, चलो मैं इसको रेस कर देता हूँ। हट जा हट जा हट जा हट जा। चलिए अपन समझेंगे क्या? फैक्टराइजेशन। हेडिंग डाल लो अगली, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सर कैसे निकालते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं क्या सर? इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कौन सा बोला था एग्जांपल? 84। आज अभी 84 को लेते हैं पकड़ में। थोड़ा तू हट जा, चलो 84 लेते हैं सर। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना यार, एक लाइन ऐसे बना और एक लाइन इसको ऐसे कर, इसको कवर कर दे बस। 84 को कवर कर दिया अपन ने, ठीक है, 84 को अपन ने कवर कर दिया। ठीक है, एक बात बता, 84 को सबसे पहले ब्रेक कर। 84 किससे ब्रेक हो सकता है? सबसे पहला नंबर 2। बिल्कुल सर हो रहा है, क्योंकि 4 क्या है? इवन नंबर है। लास्ट की डिजिट देखा करो, अगर लास्ट की डिजिट इवन है तो वो 2 से हमेशा डेफिनेटली वो क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, और एक होता है अगर 5, अगर यहाँ पे लास्ट में 5 होता तो वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होता। ठीक है, 2 नंबर से याद ही रखो, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, अगर लास्ट में 5 या 0 है लास्ट नंबर तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी क्या इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा इसमें। कैसे होगा सर? 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। सर 42 बार गया सर, वापस से मैं बोल रहा हूँ, वापस से डिवाइड कर। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है सर 21 आ गया सर। 1 तो एक ऑड नंबर होता है सर। अब क्या करें? 21 देखना है, 3 की टेबल में आता है 21? बिल्कुल आता है सर, 3 7 जा 21 होता है, तो 3 7 जा 21। अब 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स खुद की ही टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते। ठीक है सर, अब समझ आ गया। तो 7 1 जा 7। ठीक है, कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4, सब 4 फैक्टर्स हो गए इसके भी। ठीक है सर, मैंने बोला 84 को चल लिख के दिखा ढंग से, कैसे लिखते हैं? 84 को सर मैंने ऐसे लिख लिया, कैसे लिख लिया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो सर इसको मैंने ऐसे लिख लिया। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे सही लिख लिया आपने। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आई कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है, अपन ने पिछली क्लासेस में ही समझा था, रिवीजन में मैंने वापस से समझ लिया इसे। ठीक है, ओके सर, यहां तक हमें समझ में आया। अब देख भाई, एक नई चीज समझाता हूँ तेरे को। इसमें हम देखेंगे, चलिए उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अपन। यहाँ पर समझ में आ गया? जिसको नोट करना था कर सकता है वीडियो को स्टॉप करके। ओके सर, अब नई चीज समझ, अरे ये क्या हो गया? चलो देखो, देखो
अब अपन समझते हैं व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। क्या डालेंगे हेडिंग? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स हेडिंग डाल दीजिए, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई? देखो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर, ठीक है सर, मैं एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। दो से ज्यादा, अरे इंग्लिश में लिखो सर, ठीक है, अल्लाह इंग्लिश में लिख देते हैं, अभी इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में लिखो सर। दो से ज्यादा सर तो हिंदी में लिख रहे हो। दो से ज्यादा फैक्टर्स, समझ में आना चाहिए यार, कोई सा भी मीडियम हो, अपन को समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है सर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। सर एक एग्जांपल दो सर, मुझे समझ नहीं आया, एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। ठीक है सर, एग्जांपल लेते हैं अपन 16 लेते हैं। ठीक है, 16 लेते हैं। 16 को मैंने ब्रेक करना सिखाया था। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और किस में आता है? 8 में आता है, और एक 16 के में आता है। सर कितने फैक्टर्स हो गए इसके? देखो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स हो गए। मैंने क्या बोला था? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 16 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ओके सर, 16 कंपोजिट नंबर हो गया। एक और एग्जांपल है सर, 8 ले लिया। 1 2 4 8, सर कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर। 4 फैक्टर यानी कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है भाई, तूने अगर इतना कर लिया, चल एक और क्वेश्चन कर दे। 5, 5 बता, 5 कैसा नंबर है? सर 5 है ना सर, पहले तो ढंग से लिखो सर 5 को। ठीक है भाई, वापस से लिख लेते हैं 5 को। सर 5 देखो सर, 1 की टेबल में तो आएगा ही 5। ठीक है सर, 2 की टेबल में आता है नहीं आता, 3 की टेबल में आता नहीं आता, 4 की में आता है नहीं आता, 5 की टेबल में आता है सर। ठीक है सर, इसके तो दो ही फैक्टर निकले बस, एक तो 1 और एक 5। और आपने क्या बोला था? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। सर ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं, और जिसके दो से कम होते हैं वो क्या होते हैं फिर? ठीक है भाई, दो से कम का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं दो का बताऊंगा भाई। जिसके दो फैक्टर्स होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स? प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर्स का? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, और दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है सर, हमें बिल्कुल समझ में आया कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल समझ आया। ठीक है सर, अब तक हमने जो समझा बिल्कुल समझ आया। सर अब थोड़ा आगे बताओ सर। ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ, चलो कुछ आगे का समझाते हो। ठीक है, आओ आओ, सेकंड पेज, टाइप नंबर 1। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में कुछ टाइप्स लेके चलेंगे। मैंने क्या किया भाई, जो टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स को भी मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग टाइप्स के अंदर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई टाइप 1 में इतना सब कुछ अपना मटेरियल है। ठीक है सर, ये क्लियर हो जाए। टाइप 2 में क्या आएगा, टाइप 3 में क्या आएगा, सारे टाइप एक दूसरे से अपने से अलग है। ठीक है, ओके। सो टाइप नंबर 1 क्या होता है सर? टाइप नंबर 1 में दे रखा है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर एचसीएफ और एलसीएम निकालना सर हमने थोड़ा तो पढ़ा हुआ है सर, 8th क्लास में पढ़ा हुआ था सर। सर एक बार आप और बता दो ना, मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन क्या निकालना है? एचसीएफ एलसीएम निकालना है। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोला ले लो भाई एग्जांपल। ठीक है, देखो एग्जांपल, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले, बड़ा एग्जांपल ले, छोटे से सर, छोटे से शुरुआत कर लो सर, हम छोटे बच्चे हैं, हमें छोटे एग्जांपल लो। चल भाई छोटा ले लेते हैं, छोटा तो दिखे। अरे छोड़ ही से यार, सबकी मर्जी से लेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 8 एंड 32। ठीक है, अपन ने क्या एग्जांपल लिया? 8 और 32, उसका क्या निकालना है अपन को? एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। सर एचसीएफ एलसीएम होते क्या है तो बताओ सर। हाँ भाई बताते हैं, एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है, तो इधर एच सी हट जा। ठीक है, एच सी एफ, व्हाट इज एच सी एफ? सर एचसीएफ कुछ फुल फॉर्म है किसकी? हाँ भाई फुल फॉर्म है इसकी। क्या होती है सर फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन, हाँ हाँ पता है मुझे, पीछे से बोले जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है सर, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर एलसीएम बताओ एक बार और। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट। सर लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं यार, लोएस्ट कॉमन फैक्टर थोड़ी होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे राइटिंग खराब हो गई, अबे यार ये क्या हो गया? अबे यार पूरा डिलीट हो गया क्या? शिट यार, पूरा डिलीट हो गया इसको। तो कुछ ऑप्शन है क्या चेंज करने के? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो थैंक गॉड आ गया। हाईएस्ट कॉमन, अपन क्या कर रहे थे, इसको इरेज कर रहे थे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल,
चलो ठीक है सर। एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अपन किसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि अपन क्या करेंगे 8 और 32 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स निकालना अपन को आ चुका है, ठीक है सर। और उन दोनों फैक्टर्स में अपन कॉमन देखेंगे भाई कि कौन कौन से फैक्टर ऊपर वाले में भी आ रहे हैं और नीचे वाले में भी आ रहे हैं। मतलब 8 के अंदर जो फैक्टर्स आ रहे हैं और जो 32 के फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें कॉमन देखेंगे भाई कौन कौन से नंबर सेम सेम है। तो जो कॉमन पार्ट आ गया वो आपके एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ निकाला आया समझ में सर? मुझे नहीं आया समझ में सर, ढंग से समझाओ। ठीक है भाई, एग्जाम ले तो रखा है, अपन समझाते क्यों समझाएंगे। सबसे पहले क्या करो, 8 को लो इधर, 32 को लो अलग अलग, दोनों को अलग अलग भेज दिया सर। अब बना दो ट्राई फैक्टराइजेशन वाला साइन। सर बना दिया सर हमने। ओके सर, अब क्या करें? अब एक काम कर, 8 का कर दे ट्राई फैक्टराइजेशन। 2 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। सर निकाल दिए सर, 2 के निकल गए अपने फैक्टर्स सर। ठीक है सर, अब क्या करें? अब निकाल 32 है तो 2 से ले। 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। सर निकल गया ये भी। ठीक है, बहुत बढ़िया निकल गए। तो अब क्या करें सर? अब समझाता हूँ क्या करना है। देख 8 और 32 है ना, लिख 8 और 32 को इधर। 8 और 32 सर लिख लिया। अब क्या करें? लिख लिया। अब डाल इसके फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है 8 के? 8 के क्या फैक्टर्स है? 2 2 2 सर, 2 2 2। हाँ भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया सर। सर 32 को क्या करें? 32 के भी निकाल भाई फैक्टर्स क्या क्या निकले थे। 2 2 2 2 2 सर, 2 2 2 क्या कितनी बार 2? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 सर। तो डालना भाई 5 बार 2, 1 2 3 4 और ये 5 सर। 5 बार 2 डाल दिया मैं। डाल दिया सर, बिल्कुल डाल दिया। अब क्या करें? मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन लेना है अपन को, दोनों फैक्टर्स का क्या लेना है? कॉमन लेना है। ठीक है सर, कॉमन लो सर। ऊपर भी 2 नीचे भी 2। एक काम कर, कॉमन आ गया, ए हट जा, कॉमन आ गया तो कर ले इसको सर्कल। दोनों ऊपर नीचे सेम सेम है, कर लिया अपने सर्कल। और क्या कॉमन आ रहा है सर? एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा सर। एक 2 कॉमन आ गया सर। एक 2 ऊपर भी एक 2 नीचे भी है। अरे डालना भाई, क्या दिक्कत है? ले कर दिया। तो कितने 2 कॉमन है अपने सर? 3 2 कॉमन आ गया। एचसीएफ भी आ गया आपका भाई। क्या करना है सर? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। देख जो जो अपना कॉमन पार्ट आया था ना, उनको कर दे अलग से मल्टीप्लाई। एक तो 2 कॉमन आया था, इधर 2 कॉमन आया था, इधर 2 कॉमन आया था। कितने 2 कॉमन आए थे? 3 2 कर दे मल्टीप्लाई। सर कर दिया मल्टीप्लाई। क्या करें? 2 2 4, 4 2 8 सर। आ गया अपना आंसर 8। सो एचसीएफ क्या आ गया आपका? 8 आई सर। बिल्कुल समझ में आ गया सर। करना क्या होता है सर? हमें बेसिकली हमें क्वेश्चन जो देगा उसके निकाल लो पहले तो फैक्टर। चाहे यहाँ पे 2 है या एक और नंबर डाल सकता हूं मैं। ठीक है, अगर ये तो 2 नंबर वाला मैंने सिखाया सर। 3 का आ गया तो कुछ नहीं करना, एक और ले लियो। जो भी क्वेश्चन दे आपको तीसरा फैक्टर है ना, तीसरा नंबर, उसके फैक्टर निकाल लेना। फिर तीनों में देखना, तीनों में कॉमन आना चाहिए, ऊपर नीचे उसके नीचे। ठीक है, जैसे इसमें 2 कॉमन आया ना, वैसे इसमें तीनों में कॉमन आएगा। ठीक है सर, ब्रीफली वापस से समझाऊं सर होता क्या एचसीएफ। देखो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं, 8 और 32 अपन एग्जांपल लिया था। सबसे पहले इनके फैक्टर्स लेते हैं। अपन क्या लिया? सबके फैक्टर्स निकाले सर। फैक्टर्स निकाले। अब क्या किए? अब 32 का फैक्टर निकालो, दोनों के सामने फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के बाद कॉमन पार्ट लेते हैं। देखो सर, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है सर, यहाँ भी 2 है। ठीक है सर, जो कॉमन पार्ट आया उन कॉमन पार्ट को कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है सर, एचसीएफ समझ में आ गया। अब क्या करें? अब दूसरा अपने टॉपिक था एलसीएम। सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? आजा सिखाते हैं एलसीएम निकालना भी। अब एक काम करते हैं सर, इसको इरेज कर दो आप। एक काम करें, क्यों इरेज करना? फ्लावर से 4 ले ले इसकी और नए पेज में सिखाएंगे अपन। ठीक है सर, नए पेज में सिखा दो। आ जाओ, नया पेज ये रहा सर। बैकग्राउंड चेंज कर लो सर इसका एक बार। बैकग्राउंड चेंज करना है क्या? बैकग्राउंड बैक कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है, ओके। आओ अब सीखेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम निकालना। चलो एलसीएम निकालना सीखते हो अपन। ठीक है सर, कलर एक काम करो सर, व्हाइट ही ले लो आप, सही लग रहा था। ओके, एलसीएम निकालते हैं। चलिए आ जाओ। एलसीएम कैसे निकालते हैं सर? सेम क्वेश्चन लो सर, सेम क्वेश्चन, इसी सेम क्वेश्चन का निकालते हैं अपन एलसीएम। सर इसके फैक्टर्स निकाले थे आपने? सर इसके फैक्टर्स निकाले थे, एक बार वापस निकाल दो सर। 4 सर, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और ये 1 हो गया। तो 32 के निकाल दो एक बार सर आप। 2 16 सर, 2 8, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है सर, आपने फैक्टर्स निकाल लिया। अब क्या करना है सर? वापस से लिख दें इनको। ठीक है, ये अभी क्या है, ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल में बिछा दो। तो बिछा दो ऐसे, देख ऐसे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2। सर इस 32 को क्या करना है सर? 32 को भी 5 बार बिछा दे। ये सेम एज इट इज मैंने उतार दिए सर। अब क्या करना है? अब देखो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपको इन जो मल्टीपल्स है ना, इनका कॉमन लेना है। इनको भी कैसे ले सर? देखो आपको यहाँ पे जो ये, इससे मेरे को मतलब नहीं, मुझे मल्टीप्लाई से मतलब है। कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको? सर मुझे तो केवल एक 2 ही दिख रहा है सर। वो 2 ही बाबा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 2 दिख रहा है। ठीक है सर, 2 दिख रहा है।
टू लिख दिया, लिख दिया टू। अब टू किस तरफ ज्यादा है, नीचे वाले की तरफ ज्यादा है कि ऊपर वाले की तरफ ज्यादा है? सर नीचे वाली की तरफ ज्यादा है। कितनी बार आ रहा है टू नीचे? सर 5 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 5। बात समझ आई क्या किया? कौन सा नंबर है मुझे? सर केवल 2 ही दिख रहा है मुझे सर, और कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है भाई 2 लिख दे। कितनी बार, कहां पे 2 ज्यादा आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पे 2 ज्यादा आ रहा है? सर 2 नीचे वाले पे ज्यादा आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? सर 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5, सर 5 बार आ रहा है, तो उसकी पावर लगा दे 5। इसका क्या मतलब हुआ सर? 2 की पावर 5 का, 2 की पावर 5 का कुछ मतलब नहीं सर। कितनी बार 2 लिखना है अपन को? 5 बार, इसका ये मतलब होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने 2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 32 आएगा, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या है? 32। एचसीएफ क्या था आपका? 8 आया था। एचसीएफ एलसीएम समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से हमें समझ आएगा। इसे एक बार नोट कर लो अगर नोट करना हो तो। सर एक एग्जांपल ले लो, आप बड़ा सा ले लो थोड़ा। ठीक है भाई, एग्जांपल ले लेते हैं। बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्लैक और कर देते हैं ओके। चलो एग्जांपल नंबर 3 या 4 कोई सा भी हो, क्या मतलब। 80 ले लो सर, एक बड़ा सा ले लेते हैं। 80 दिख रहा है? हटाओ सर, गंदा लग रहा है। एक क्या बना दिया? 80 सर कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया। 80 और 300 सर, इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है, 80 एंड 300। चलिए इसका निकालते हैं अपन एचसीएफ एंड एलसीएम। ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, आपको ट्राई करना है। फिर अपन करते हैं अपन अपने आंसर्स मैच। ठीक है, चलिए ट्राई करो। ओके चलो सर, समझाओ, हमने ट्राई कर लिया, हमारा आंसर आ चुका है। अब आप मैच करवाओ, मैं हमारा सही है कि गलत है, देखते हैं। चलो 80 सर, सबसे पहले लिख दो 80 को सर, बना दो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला साइन। 2 लेंगे सर, 2 4 जा 8 और 0 सर, 2 2 जा 4, एक और 0 सर, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5 सर, हमें आता है। ठीक है सर, आगे कर लिया। अब 300 का करते हैं जो 300 2 से ले लूंगा मैं। 2 1 जा 2, एक कैरी लग के, 2 5 जा 10 और एक 0। ठीक है, तो 150 हो गया। वापस से 2 से ले लो, 2 7 जा 14 और एक 15, 2 2 5 जा 10। सर लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। 5 एक ऑड नंबर होता है, तो सर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। लेकिन सर मैंने आपको एक चीज और, सर आपने एक चीज हमें और बताई थी कि अगर लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है 100%। तो करना भाई 5 से डिवाइड कर, डाल दे 5 इधर। 5 1 जा 5 6 7, 2 आ गया ना, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अगर किसी को ऐसे करने में तो दिक्कत आ रही है तो एक एक को डिवाइड करके से देख सकते हो। जैसे 75 को 5 से डिवाइड कर लो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। 5 1 जा 5, क्या 2 और ये 5 बन गया, नीचे आ गया ना 5, 5 5 जा 25, कट गया, क्या बच गया? 15। देखो 15 आ गया। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम आती है तो वो डिवाइड करके भी देख सकता है एक को। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो अब क्या करना होता है, अब जो भी आपके फैक्टर्स निकले ना उनको आप हॉरिजॉन्टली पुट कर दो। सर मैंने 80 का निकाला था, सर कलर चेंज कर लो ना, बिल्कुल कर लेते हैं लोग। सर आपने 80 का निकाला था, 80 का क्या आया था और एक 300 का। सर वापस से चेंज कर लो, लो 80 का क्या आया था सर? 1 2 3 4, सर 4 बार तो 2 है और एक बार 5 है। ठीक है भाई, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और एक बार 5 है। ठीक है सर, ओके। और 300 का क्या आया था? 1 2, 2 बार तो 2 है सर, 2 बार 5 है और एक बार 3 है। 2 बार 2 है, 2 बार 5 है और एक बार 3 है। ठीक है सर, अब क्या करें? अब निकालते हैं पहले तो एचसीएफ। एचसीएफ वैसे निकालते हैं, कॉमन लेते हैं। सर कॉमन ले, कैसे ले कॉमन? सर देखो ऊपर 2 नीचे 2, सर पहले तो कलर चेंज कर लो सर पहले। हाँ सर, अब कर लिया आपने कलर चेंज, अब समझ में आएगा। मैं देखो ऊपर 2 नीचे 2, सेम पार्ट ले लो, गोला बना लो, सेम सेम है ना। ऊपर 2 नीचे 2 गोला, और क्या ऐसा सब 5 5 5 और इधर भी 5। और कुछ कॉमन नहीं है? नहीं सर, नहीं और कुछ कॉमन नहीं आ रहा मेरे हिसाब से तो। हाँ सर, और कुछ कॉमन नहीं है। अब येलो वाली जो लाइन है ना, इनको लिख लो, 2 2 बार मत लिख लेना। देखो इसका क्या मतलब होता है कि 2 2 है ना, तो एक बार ही 2 लेना है आपको। सर एक बार मैंने 2 ले लिया, इनटू यहां भी 2 2, एक बार ही 2 लेना है। ठीक है, इनटू सर एक 5 आ गया तो एक बार ही 5 लेना है, ले लिया सर। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। अरे अरे क्या हो गया? 20। बहुत सी जगह आपको डायरेक्ट नंबर्स मिलेगा और
कहीं कुछ जगह पे आपको पावर में देखेगा, पावर में देखेगा मतलब देखो कैसे, इसका भी मतलब क्या होता है, देखो ब्रैकेट में देखो 2 कितनी बार आ रहा है सर, 2 2 बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है सर, मल्टीप्लाई करो, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 तो एक ही बार आ रहा है सर, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे भी आंसर मिल सकता है और आपको ऐसे भी आंसर मिल सकता है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। देखो तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। सर एचसीएम तो बहुत इजी होता है सर, एलसीएम में थोड़ा हमें डाउट आता है सर, ठीक है भाई, एलसीएम में भी कोई डाउट नहीं आएगा आपसे, देखो सर एलसीएम वाइट बैकग्राउंड, एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, आजा बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखो देखो सबसे पहले देखो इसमें देखो कौन कौन से नंबर है, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, इसमें भी देखो सर, एक तो मेरे को 2 दिख रहा है, एक मुझे 3 दिख रहा है और एक मुझे 5 दिख रहा है सर, मुझे 3 तरह के नंबर दिख रहे हैं, कौन कौन से सर लिख लो, 2 दिख रहा है सर, एक तो एक 3 दिख रहा है और एक मुझे 5 दिख रहा है सर, ठीक है। आपको मुझे 3 तरह के नंबर दिख रहे हैं सर। अब बात करते हैं 2 की, 2 कहां पे ज्यादा है, 300 वाले की तरफ ज्यादा है कि 80 वाले की तरफ ज्यादा है, किस वाले के अंदर ज्यादा है, ठीक है सर। देखो सर 2 है ना, अगर मैं ऊपर देखूं तो 2 1 2 3 4 बार, ऊपर 4 बार आ रहा है सर, नीचे कितनी बार आ रहा है सर, नीचे 2 बार आ रहा है, ज्यादा कौन हुआ, किस तरफ ज्यादा हुआ, ऊपर वाले की तरफ, 80 वाले की तरफ ज्यादा हुआ, कितनी बार आ रहा है उधर 2 4 बार, तो लिख दो पावर में 4, लिख दिया। अब बात करते हैं नीचे 3, 3 सर ज्यादा खा रहा है सर, 3 एक ही बार आ रहा है, वो भी नीचे आ रहा है, तो 3 की तो 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो एज इट इज रहने दो। 5 सर, 5 कहां पे ज्यादा आ रहा है सर, ऊपर 5 एक ही बार आ रहा है, नीचे 5 2 बार आ रहा है, तो मैंने बोला भाई जहां पे ज्यादा आ रहा है वहां पे ले ले, ठीक है सर। नीचे 5 2 बार आ रहा है तो लिख लो सर, ये आपका आंसर हो गया सर। ये एलसीएम है अपना, हाँ सर इतना इजी है, ये अपना क्या है एलसीएम है, ठीक है सर। क्या करना है, ओपन कर ले इसको, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर इंटू 3, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया। वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सर एचसीएफ निकालना आ चुका है, एलसीएम निकालना आ चुका है, फैक्टर्स निकालना आ चुका है, फैक्टराइजेशन में आ चुका है, कंपोजिट नंबर्स हमें पता है, प्राइम नंबर्स हमें पता है, रियल नंबर्स के बारे में भी हमें समझ में आ चुका है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब आओ वापस से पीछे पीछे एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड पेज हो गया था ये, अरे कहाँ पे आ रहे हो सर, तीसरा, हाँ ये रहा, चलो। चेक वेदर 4 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। यस सर, अब करना क्या है हमें समझ नहीं आया सर, ये लैंग्वेज समझ नहीं आती हमें, कुछ नहीं मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, आपसे मतलब प्रूफ करवा रहा है या फिर चेक करवा रहा है, वो चेक करना है आपको, क्या करना है सर, 4 की जो पावर n है, क्या वो कभी भी एंड कर सकते हैं नंबर 0 के साथ, एंड 0 नंबर मतलब सर, जैसे मैंने बोला 464, ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है सर, इसकी लास्ट डिजिट है 4, ठीक है, तो यही तो पूछा है, लास्ट डिजिट के 0 क्या, नहीं सर क्रॉस कर दो, जैसे मैंने बोला 602 सर, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इसकी लास्ट डिजिट 2, तो क्या 0 से एंड हो रहा है क्या, नहीं, मैंने बोला 510, इसकी लास्ट डिजिट क्या है सर, इसकी लास्ट डिजिट है 0, और वही तो मुझे पूछा है, कैन एंड विद डिजिट 0, हाँ बिल्कुल सर ये है, तो यही अपन को चेक करेंगे सर, क्या करेंगे अपन इसको, अपन चेक करेंगे सर, क्या चेक करेंगे, देखो क्या चेक करेंगे, देखो स्टूडेंट्स क्या चेक करेंगे अपन, हाँ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखो नेचुरल नंबर्स, एन से डिनोट करते हैं इसको, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हाँ बिल्कुल 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं, ठीक है, 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या होता है, लास्ट कोई नंबर, ठीक है, 1 टू इंफिनिटी होता है, ये होती है ना अपनी स्केल, स्केल होती है, ये होता है 0 1 2, ऐसे कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। इधर आता है नेगेटिव नंबर्स, -1 -2, ये कहां तक जाता है, ये जाता है नेगेटिव इंफिनिटी तक, ठीक है, नेगेटिव इंफिनिटी तक, ये अपने पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है सर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके और जाते हैं एंड कहां होते हैं, इंफिनिटी तक, जो होते हैं अपने नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर। नेचुरल नंबर समझ में आया, और एक होते हैं, एक और नंबर होते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन होल नंबर्स, डब्ल्यू, क्या बोलते हैं अपन उन्हें, होल नंबर्स। ये कहां से कहां तक होते हैं, ये होते हैं 0 टू इंफिनिटी, कहां तक होते हैं ये, 0 टू इंफिनिटी, मतलब यहां से स्टार्ट होंगे और ये भी इंफिनिटी तक ही जाएंगे। सर फर्क क्या हुआ, फर्क हुआ ना, एक स्टार्ट होता है 1 से और एक स्टार्ट होता है 0 से, बहुत सारा हो जाता है भाई, क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत ट्रिकी, आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो यहां से देख लो, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट। आप थोड़ा सा ट्रिकी बोल लो, देखो एन शेप ऐसी है ना इसकी, देखो 1, ठीक है, समझ में आई बात, ये होते अपने होल नंबर्स, ठीक है सर। अब क्वेश्चन से भटक क्यों गए सर, क्वेश्चन तो कुछ और था, हाँ भाई क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन को देखते हैं भगवान। सर पहले तो इसे इरेज कर लूंगा, ठीक है, इसको करा बड़ा सारा इरेज, हटा, अब वापस क्वेश्चन पे
मार्कर कर लो व्हाइट। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब क्या करें साहब, 4 टू द पावर n पहले लिखो इसको, 4 की पावर n लिख लिया अपन ने। n का एक नेचुरल नंबर है, मैंने वंस अपन n की जगह क्या क्या डाल सकते हैं, अपन n की जगह आप रख सकते हो 1, आप 2, 3, 4, 5, ऐसे कहां तक कुछ भी डाल सकते हो, इंफिनिटी तक डाल सकते हो सर, इंफिनिटी तक। कहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 से लेके आप इंफिनिटी तक कितने भी नंबर आप डाल सकते हो, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है सर, एक काम करते हैं सर, पुट n इज इक्वल्स टू 1। सर पहले n 1 पुट करके देखते हैं सर। ठीक है, 1 पुट करके देखो, 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 क्या होती है, 4 ही अरे रे 4 की पावर 1 क्या होती है, 4 होती है। अब सर एक बार n2 सर अब देखो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट लास्ट, ये सर खुद ही लास्ट है, इसकी लास्ट डिजिट 0 हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है सर, नहीं हो रही, इसको क्रॉस मत करो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब 4 की पावर सर n की जगह रख दो 2। सर पुट n इज इक्वल्स टू 2, n की जगह रख दो 2, तो n था तो n की जगह रख दो 2। सर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 इंटू 4 क्या होता है 60। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। सर अब एक काम करो, n की जगह क्या रख दो, पुट करो 3, n की जगह पुट करो 3, तो 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 से 16, 16 4 जा 64, 64 आ गया। सर एक काम करो, अब n की जगह पुट कर लो आप 4, n की जगह क्या पुट करो 4, 4 की पावर 4, देखो 4 की पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 4 जा 256, 2, अरे सर राइटिंग अंधी हो रही है, क्या हो गया 256, 256। अब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, देखो अपन एक पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जब अपन n 1 पुट किया तो क्या है 4 आया, 4 का लास्ट डिजिट क्या है सर, 4 का लास्ट डिजिट खुद ही 4 है, 4 आया। इसका लास्ट डिजिट क्या है, जब अपन ने n की जगह 2 पुट किया 6, सर 6 है इसका। जब अपन ने वापस n की जगह 3 पुट किया सर, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 4। अब n की जगह अपन 4 पुट किया सर, वापस से देखो अगर अपन ने n की जगह 4 पुट किया, उसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6 आ रही है। सर एक पैटर्न हम देख सकते हैं, 4 6 4 6, अगर सर n की जगह हम 5 रखेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी 4, और अगर 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो सर फिर 6 आएगा। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि अपन कुछ भी अगर पुट करेंगे तो वो 0 नहीं आ रही, वो क्या नहीं आ रही, 0 नहीं आ रही, वो क्या आ रहा है 4 6 4 6 4 6 4 6, वो सर चलता ही जाएगा, आप इंफिनिटी तक भी वैल्यू रख दोगे ना, तभी भी लास्ट की डिजिट क्या आएगी, या तो 4 आएगी या 6 आएगी, 0 तो कभी आएगी नहीं। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, सो वी कैन क्लियरली सी दी nature of the number 4 to the power n for any natural number, it cannot be 0। ओके, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ ये उसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज फॉलो ही नहीं कर रहा जीरो की, ये केवल एक सीरीज फॉलो कर रहा है 4 6 4 6 4 6 4 6, 0 कभी आ ही गया। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ओके सर, मेरे समझ में आ चुका है अच्छी तरह, आप इसको नोट भी कर सकते हो। और एक लास्ट टॉपिक अपन कर लेते हैं, चलो ये भी, हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है 2021 और 2022 के अंदर आया हुआ है। पी क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं, और इंटीजर्स मतलब क्या होता है जिसमें पॉइंट नहीं आता। ठीक है, विदाउट पॉइंटलेस, 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर मैंने बोल दिया 2.46 तो एक इंटीजर नहीं हुआ, क्योंकि बीच में क्या आ गया, पॉइंट आ गया, तो पहले इंटीजर समझ आया। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है सर, P एंड Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P बराबर, ठीक है इसे अपन स्मॉल p ले लेते हैं थोड़ा सा, स्मॉल p थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल B बराबर स्मॉल p क्यूब इंटू क्यू, एंड कैपिटल Q बराबर स्मॉल p, ठीक है स्मॉल p क्यूब उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, व्हाट इज HCF एंड LCM ऑफ PQ। HCF और LCM क्या होगा PQ का। आओ भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका, जो अगर करना चाहे वो कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, बाकी सामने देखते हैं अपन। देखो P बराबर क्या दे रखा है अपन को, P बराबर से दे रखा है हमको स्मॉल p उसका क्यूब इंटू क्यूब। ओके, कैपिटल Q क्या दे रखा है सर, कैपिटल Q दे रखा है हमको सर P Q और उसका होल स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, और सर P एंड Q क्या है, प्राइम नंबर से सर, बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने आपकी बात मानी। P एंड Q क्या है, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स होते क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, और किसी भी टेबल के अंदर वो नहीं आते।
ठीक है सर, मतलब कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 5 5 सर, 5 का एक बार करना, फैक्टराइजेशन करना, तो 5 5 अंदर 5 पास, इसका एक ही फैक्टराइजेशन हुआ, इसका एक ही ये से निकला, ठीक है, एक ही फैक्टराइजेशन हुआ सर। 7 सर, 7 वन जा 7 से एक ही बार हुआ, एक ही बार कटा है, तो सर जैसे 11 ले लो सर, 11 वन जा 11, एक ही बार जा रहे हैं, डायरेक्ट ही जा रहे हैं, खुद की टेबल से कट रहे हैं, और किसी कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जो इसको ब्रेक कर सके, ठीक है सर, कि खुद ही की टेबल से जा रहे हैं, ठीक है सर, ये हमको समझ में आया। अब क्या करें सर, इसका मतलब क्या था, इसको आपने यूज क्यों किया, इसको क्यों यूज किया, आप देखो, अब ये देखो पी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो अगर मैं पी को पी पी कैसा नंबर है, प्राइम, पी क्या है, प्राइम नंबर है, तो सर पी खुद ही की टेबल में जाएगा, और किसी टेबल में जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो सर पी क्या है, खुद ही की टेबल में जाएगा, पी बन जा पी, ठीक है सर। वैसे ही क्यू सर, सेम फॉर क्यू, क्यू को भी अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्यू खुद ही की टेबल में आएगा और किसी की टेबल में आएगा ही नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। अब अब देखो, आओ वापस आओ, हाँ देखो, पी क्यू क्यू, पी खुद ही की टेबल में जाएगा, ठीक है, और कितने पी है, टोटल कितने पी है, 3 पी है, तो सर एक बार पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू कितनी बार है, एक ही बार पी है, क्यू, अरे यार तो थोड़ा गंदा हो गया, पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है सर, ऊपर का आपने कर लिया, अब नीचे करते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब सर पी का भी स्क्वायर करो, क्यू का भी स्क्वायर करो, पी का स्क्वायर मतलब पी इंटू पी, क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू इंटू क्यू, ठीक है सर, कर लिया मैंने। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, सबसे पहले सर एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालते चलो, एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे, फिर निकालेंगे अपन एलसीएम, आओ क्या करेंगे, अब देखो सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन आना चाहिए ऊपर नीचे दोनों तरफ, देखो यहाँ भी पी नीचे भी पी, कॉमन आ गया, देखो ऊपर भी पी नीचे भी पी, ये भी कॉमन आ गया, और क्या सर, देखो एक क्यू ऊपर भी एक नीचे भी क्यू है, सर और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, 3 चीज कॉमन आई, 2 पी और एक क्यू आ गया, कितने पी, 2 पी, 2 पी का मतलब क्या हो गया, पी का स्क्वायर, एक क्यू यानी कि एक क्यू को लिख लो आप, एचसीएफ आया आप लोगों को समझ में, पी स्क्वायर इंटू क्यू। एलसीएम की बात करते हैं सर, एलसीएम देखो, एलसीएम अपन को कितने नंबर दिख रहे हैं सर, एक तो मुझे दिख रहा है पी और एक मुझे दिख रहा है क्यू, कितने नंबर दिख रहे हैं मुझे, 2 नंबर दिख रहे हैं, एक तो सर दिख रहा है मुझे पी इंटू क्यू, एक दिख रहा है मुझे क्यू। अब क्या करें सर, देखो अब क्या करते हैं, पी कहां पे ज्यादा है, एलसीएम में तो ये करते हैं ना कि कौन सा नंबर किस तरफ ज्यादा है, देखो पी नीचे सर, पी कितनी बार है सर, पी 2 बार है नीचे, ऊपर कितनी बार है पी, ऊपर सर 3 बार है, 3, तो ज्यादा कहां पे हुआ, ऊपर पे ज्यादा हुआ, कितनी बार ज्यादा हुआ, 3, कितनी बार है मतलब ऊपर, अरे यार फिर से रेज हो गया तो, सर ऊपर कितनी बार है पी, 3 बार है, तो 3 लिख दिया। अब क्यू ज्यादा कहां पे है, देखो क्यू ऊपर एक ही बार है, नीचे क्यू कितनी बार है सर, 2 बार है, तो ज्यादा किस तरफ है, नीचे की तरफ ज्यादा है, कितनी बार आ रहा है सर नीचे, 2, क्यू कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, एचसीएफ क्या हुआ, पी स्क्वायर इंटू क्यू। अच्छी तरह समझ आया अपन ने क्या किया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि एक ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के, इसलिए देखो पी क्यूब था तो पी को 3 बार लिख लिया, क्यू को 1 बार लिख लिया, समझ में आया अच्छी तरह, एक बार इसे नोट कर लो आप। कर लिया नोट, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ बताओ सर, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करेंगे सर, नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, नेक्स्ट में लिखेंगे अपन, अब बिल्कुल लास्ट, लास्ट में लिखेंगे अपन, सर ये क्या लिख रहे हो बड़ा बड़ा सर, कुछ जाना पहचाना लग रहा है सर, ये THANK, थैंक, और यू, थैंक यू एवरीवन, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो, ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बहुत आज भी अपने बहुत ज्यादा सीख लिया, अपने एलसीएम निकालना सीख लिया, फैक्टराइजेशन निकालना सीख लिया, कंपोजिट प्राइम नंबर सब इतना कुछ सीख लिया, कुछ क्वेश्चंस करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे, अब थोड़ा आप भी कुछ कर लो, ठीक है, पहले तो ये लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ इसके, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं इसके, ठीक है, और बहुत यार अच्छा चैप्टर होता है, मजेदार चैप्टर होता है, क्वेश्चन के मजे आते करने में, ठीक है, बाकी अपन जो बचा है वो कल की वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब भी आएगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है मेरी, एंड पढ़ते रहो यार, ठीक है, वैसे बोर्ड आने वाली है, और जो 9th में कर दो स्टार्ट अब, ठीक है, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट नाउ, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी,
ओके बाय बाय।